कल सीबीआई कोर्ट ने एक लंबे जांच और बहस के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी लोग थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो या पूर्व सांसद के भाई रहे हो, उनको दोषी करार दिया। यही है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री रहे हुए थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल पर बहुत सारी अनियमितताएं की बात कही थी। अब उस पर जांच भी हो रही है। धीरे धीरे और सच्चाई सामने आने लगेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नस नस भ्रष्टाचार और दुराचार में डूबा हुआ। भारतीय जनता पार्टी अभी हम लोग देखे हैं विगत दिनों में जहां जहां पर भी सत्ता में आई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां अत्याचार और अपराध, बलात्कार और व्यभिचार ये चरम पर पहुंच जाती है। हम लोग भूले नहीं है अभी भी मुजफ्फरपुर के कांड को। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार ने उस बालिका गृह में कौन सा खेल खेला। हम लोग को याद आता है भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी की डीएनए की बात करती थी, आज वही नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बनेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास में अपने नेता का चेहरा तक नहीं। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री का यदि फोटो लगाएंगे उन्होंने ये बातें लोजपा के लिए शायद कही थी। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी रामविलास जी को आपने अभी तक अपने मंत्रिमंडल में कैसे रखा हुआ। रामविलास जी यदि उस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो उनका दल यदि आपको नेता मानता हो तो बिहार भाजपा को इस पे आपत्ति क्या है। इसमें दो बातें हैं, या तो वो मोदी जी के चेहरे से अब घबराने लगे हैं कि यदि मोदी जी का चेहरा लगा लेंगे तो बिहार में हमारी भद्र पिट जाएगी, इसलिए मोदी जी को अपना अब चेहरा नहीं बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। या अब भारतीय जनता पार्टी का नया नेता नीतीश जी हो गए। ये तो पहले से मालूम था। सृजन घोटाला में जो वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ा और हमको लगता है कि देश का ऐतिहासिक घोटाला है, उसके मंत्री सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने इस बात को कहा है कि हम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे। ये चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे उजागर होते जा रहा है।
अब भाजपा सच्चाई को छुपा नहीं सकती, एक के बाद एक अब स्कैम आने जा रहा है। ये जो कोयला घोटाला है, ये 1,36,000 करोड़ रुपए का है। डकार गए। हम लोग एक कहावत सुना है ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भारतीय जनता पार्टी का असली स्वरूप अब यही है। अभी कितना हजार या लाख करोड़ रुपए का जो हमारे राज्य का घोटाला, वो तो अभी आना बाकी है। लेकिन जिस सरकार के बारे में कहा जाता था और जिसके खिलाफ लोग प्रचार करते थे, भाजपा के लोग, उनकी असलियत अब खुलकर सामने आ गई। बिहार विधानसभा में भी न इनको बेरोजगारी पर कोई बोलने के लिए मुद्दा है, न बिहार पे बोलने के लिए कोई मुद्दा है, न किसान पे बोलने के लिए कुछ है, न महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कुछ है। मुद्दा विहीन होकर आज ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है बिहार की जनता इस बार उनको उखाड़ कर फेंकेगी।